नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। हम आज बताएंगे कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति है, जिससे आपको कैसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एक बार फिर कोरोना लोगों को डरा रहा है। यूपी में कोरोना में को लेकर लगातार मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में राज्य में 26 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं और जिनमें से 17 मामले गौतम बुद्ध नगर और 2 मामले गाजियाबाद से सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 226 हो गई है। राजधानी लखनऊ में भी संक्रमण के मामले में तेजी देखने को मिल रही है, जहां पर पिछले 4 दिनों से 22 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से लखनऊ में एक्टिव मामलों की संख्या 35 हो गई है। और इससे पहले शनिवार को 4, शुक्रवार को 10 और गुरुवार को 7 मामले दर्ज किए गए थे। और इस सीजन में अब तक लखनऊ में 67 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और इसमें सबसे ज्यादातर ऐसे मरीज हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है और स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम अलर्ट मोड पर है। बहरहाल जो भी व्यक्ति ट्रैवल करके आए हैं उनमें से स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कोविड की जांच कराने के लिए अपील की है। और डॉक्टर्स की माने तो प्रदेश में लगातार कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ रही है और जिन्हें खांसी, जुकाम और बुखार हो रहा है वो कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और इन मरीजों की काउंसलिंग हो रही है ताकि वह बाहर ट्रैवल न करें। तो कोरोना को लेकर अब लगातार डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना फिर से पैर पसार रहा है और प्रिकॉशन के तौर पर लगातार ये कहा जा रहा है कि कैसे कोरोना से बचा जाए। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं, इन सलाहों को आपको मानना पड़ेगा। तो हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर विपुल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ डॉक्टर राकेश जुड़ गए हैं। तो आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। विपुल जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि कोरोना ने जिस तरीके से पांव पसारना शुरू कर दिया है उत्तर प्रदेश में, खासकर अभी 67 मामले आ चुके हैं लखनऊ से, तो कैसे बचें? अनम्यूट कर लीजिएगा। सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक बचाव का प्रश्न है, पहले भी हमने कोरोना की वेव्स देखी हैं, उन्हें फेस किया है, तो प्रिकॉशंस जो चाहिए वो वही रह जाते हैं जो पहले हम लोगों ने यूज किए हैं। बेसिकली सबसे पहले तो हमें एक्सपोजर को अवॉइड करना है, किसी भी ऐसी गैदरिंग में जाने से अवॉइड करना है, अपने आप को बचाना है जहां पे बिल्कुल आवश्यक ना हो। दूसरी चीज, मास्क का इस्तेमाल करना है। अगर मान लीजिए किसी गैदरिंग में आपका जाना नितांत आवश्यक है तो उसमें हमेशा ही मास्क का इस्तेमाल करें। N95 मास्क बेटर होते हैं, हालांकि जो सर्जिकल मास्क होते हैं वो भी काफी हद तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, हालांकि कि उनकी इफेक्टिवनेस उतनी ज्यादा नहीं होती है। बिल्कुल जी जी। हेल्दी लाइफ स्टाइल, अच्छा खाना, एक्सरसाइज रेगुलर तौर पे करना, और अगर आपको कोई अंडरलाइंग डिजीज है जो कि रिस्क फैक्टर होता है कोविड के सीवियर होने का, जैसे कि हार्ट की कोई दिक्कत है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, आप रिसेंटली निमोनिया से ग्रस्त रहे हैं, फेफड़े की कोई बीमारी है, तो उन दशाओं में आपको इन प्रिकॉशंस का बहुत ही अच्छे से पालन करना चाहिए, कफ एटिकेट्स का पालन करना चाहिए। और अगर आपको कोई भी सिम्टम्स होते हैं कोरोना के, तो तुरंत अपने फिजिशियन या जो है रेस्पेक्टिव डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल राकेश जी, देखिए अभी डॉक्टर विपुल ने कई बातें बताई हैं और मैं ये समझना चाहता हूं, जो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, क्या वजह आप मान रहे हैं? देखिए, ये इसका फेवरेबल टाइम है तो बढ़ना स्वाभाविक है, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं वैसे इनके ही वायरस हैं, तो फैलने से हमें चिंतित नहीं होना है, हमें इनके साथ अब रहना ही है। और बस जैसे डॉक्टर ने बताया,
प्रिकॉशन करना है। हमने सीखा ही पिछले सालों से कि कैसे हमको रहना चाहिए, मास्क लगा के, सैनिटाइजर के यूज करके, भीड़ भाड़ से बच के रहें, और जाना ही हो तो मास्क लगाएं। और स्पेशली बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, जो एल्डर हैं, और जो बीमार हैं सीवियर किसी बीमारी से, ये बचें। बाकी कोई चिंता की बात नहीं है, हमें बिल्कुल इनके साथ रहने की नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। देखिए, ये सब बातें तो लोग जानते हैं, और मैं ये समझना चाहता हूं कि क्योंकि ज्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हैं, और नया इस बार कुछ नया नया वेरिएंट निकल कर सामने आते रहते हैं, तो कोरोना के साथ क्या जीने की आदत डाल दिया जाए, और ये जाने वाला नहीं है क्या? परमानेंट कोई इलाज नहीं है क्या कोरोना का? नहीं, एक्चुअली क्या है कि इनका भी अस्तित्व है, जैसे प्रकृति में मनुष्य का अस्तित्व है, सारे जानवर जी। का है, वैसे वायरस का भी अस्तित्व है। हम्म। तो ये हमारे साथ हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। स्ट्रेन चेंज कर, इनके अंदर भगवान ने बड़ी खूबी दी है कि ये अपना चेंज करते रहते हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते रहते हैं हमेशा। जैसे ही कमजोर पड़े, नया स्ट्रेन लागे, तो वो आएंगे। हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है कि हम उससे बचते रहें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी हमारा जो बाहर से इम्यूनिटी हम बढ़ाते हैं वैक्सीन से लेके, ठीक है, तो अगर सरकार आगे बूस्टर के लिए कहेगी तो उसको भी लगवाना होगा। और बचाव सबसे बड़ा चीज है, और अपनी इम्यूनिटी खुद हमारी बॉडी की इतनी होनी चाहिए, हेल्दी डाइट से, अपने आहार विचार से, कि वैसे भी हमारा फिर इम्यूनिटी बढ़िया बनी रहेगी, तो हम संक्रमित नहीं होंगे इससे। जी बिल्कुल। विपुल जी, एक सवाल आपसे मैं ये समझना चाहता हूं। देखिए, हेल्दी डाइट की बात हो गई, तो डाइट में क्या क्या शामिल करें? सब तो कहते थे हेल्दी डाइट, लेकिन हेल्दी डाइट में करें क्या? जी जी, हेल्दी डाइट के बारे में तो ऐसे सौरभ जी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन संक्षेप में अगर बताया जाए तो पहली बात तो हेल्दी पर्सन की हेल्दी डाइट अलग होती है, और किसी को कोई स्पेसिफिक डिजीज है तो उसके हिसाब से उसको टेलर किया जाना चाहिए। जैसे कोई कार्डियक डिसऑर्डर से ग्रस्त है तो उसकी एक अलग उसका डाइट पैटर्न अलग होना चाहिए। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के मरीजों को हम अलग डाइट पैटर्न एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर इन जनरल बात की जाए तो भोजन में एडिक्वेट मात्रा में प्रोटीन का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। कम से कम हमारे शरीर के लिए 1 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो कि इंडियन डाइट में थोड़ा सा डेफिशिएंट होता है। तो भोजन में प्रोटीन युक्त चीजों का सेवन बढ़ाएं, जैसे कि दालें हैं। सभी दालों में अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में चावल से अधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप एक वक्त खाते हैं। अच्छा, तो विपुल जी, एक बात मैं ये समझना चाहता था कि प्रोटीन की आपने बात कहा, बहुत जिन लोगों को बहुत ज्यादा प्रोटीन की मात्रा लेते हैं, यूरिक एसिड उनकी बढ़ जाती है, तो डॉक्टर्स कहते हैं नहीं कि अब आपको प्रोटीन नहीं लेना, तो फिर क्या करें? लेकिन देखिए, ऐसा है ना सौरभ जी, कुछ लोगों की यूरिक एसिड बढ़ने की टेंडेंसी होती है। जो मैं आपको डोज बता रहा हूँ, नॉर्मल डोज है 1 से 1.5 ग्राम पर केजी, जो है एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। मिनिमम 0.8 तो लेना ही चाहिए। कुछ प्रोटीन से जो है यूरिक एसिड का, जैसे अगर आप यूरिक एसिड बढ़ने की टेंडेंसी आपकी है, तो मिल्क प्रोडक्ट में जो प्रोटीन पाया जाता है उससे यूरिक एसिड का बढ़ना बहुत ही कम होता है या नहीं होता। मीट में जो प्रोटीन पाया जाता है उससे यूरिक एसिड के बढ़ने की टेंडेंसी सबसे अधिक होती है। और दालों में और वेजिटेबल्स के, जैसे दालें हैं, उनमें इन द टू होती है। तो आप जो है, अगर यूरिक एसिड बढ़ने की टेंडेंसी है, गाउट से ग्रस्त हैं, गठिया जिसको कहते हैं आम भाषा में, तो ऐसे केस में प्रोटीन के सोर्स के रूप में आप जो है मिल्क प्रोडक्ट जैसे पनीर वगैरह है, उसका टोफू हुआ, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मीट वगैरह को अवॉइड कर सकते हैं, और साथ में अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं। प्रोटीन के बाद हेल्दी डाइट का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि आप जो है रॉ शुगर्स जो होती हैं, जैसे जो चीनी होती है, उसका सेवन कम से कम करें। वह जो है शरीर के अंगों पे नकारात्मक प्रभाव डालता है। कार्बोहाइड्रेट भी शरीर के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे जो गेहूं चावल के अंदर पाया जाता है वो ज्यादा ठीक रहता है। तीसरी चीज जो है फैट की एक मिनिमम मात्रा जो है लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि आज की हमारी लाइफ अब जो है उतनी ज्यादा भाग दौड़ वाली नहीं रही, तो फैट का कंजम्पशन हमारी कैलोरी का 20 से 25% ही मैक्सिमम होना चाहिए।
चलिए विपुल जी, देखिए फैट की बात हुई तो मैं एक सवाल आपसे मैं ये लेना चाहूंगा कि बहुत आजकल ज्यादातर लोग मोटापा से बहुत ज्यादा ग्रसित है। मोटापा से ग्रसित है तो बहुत सारी बीमारियां उनको ऐसी ही हो जाती है। कोरोना तो छुए न छुए वो अलग की बात है, लेकिन वो पहले से इतने पीड़ित रहेंगे और कैसे बचे मोटापे से? सौरभ जी, ये भी अपने आप में बहुत ही बृहद क्वेश्चन है, क्योंकि हम कोविड के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ये चीज समझना होगा कि मोटापा कोविड में भी जो है हानिकारक ही है। जो हमारा पिछली वेव में ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो ज्यादा बल्कि पेशेंट्स होते थे उनका ठीक होने का चांस कम होता था। जनरली मोटापे को हम बहुत सारी बीमारी की जननी के रूप में देख जी जी राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए बल्कि पेशेंट की बात करें, बहुत सारे ऐसे पेशेंट आपको मिले होंगे कि जो वार्ड बॉय होंगे ना तो वो स्ट्रेचर से उठाने से मना कर देते होंगे, भैया इनको उठाए कैसे, वो पहले से इतने हैवी है। तो ऐसे पेशेंटों को भी कोई सलाह दीजिए कि कोरोना तो होगा, उसको बाद में इलाज किया जाएगा, लेकिन पहले मोटापा से कैसे बचिए? देखिए सौरभ जी, सबसे बड़ी बात यह है ना कि ये डॉक्टर ने बताया कि आजकल क्या है कि जितना पहले था कि 40 से 50 ग्राम हमको फैट वाली चीजें चाहिए, अब ये घट के 30, 35, 25 ग्राम पे इसलिए आ गई है क्योंकि हमारा कोई फिजिकल वर्क तो रहा ही नहीं ना। जी जी, दिन भर तो कुर्सी में बैठे हैं। हाँ। दिन भर एसी में बैठे, वो भी बॉडी भी उसके लिए परेशान नहीं है, आराम से बढ़िया कूलिंग हो रही है। तो जितना हम खा रहे हैं बहुत ज्यादा खाते हैं। एक नॉर्मल जो बात है जो अपने पॉपुलेशन में देखिए आप, तो पहली बात तो अब बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। रंग बिरंगा पूरा थाली हो, उसमें आप जरूर फल को, सलाद को जगह देना है, रोटी सब्जी दाल चावल, अपना भारतीय खाना सबसे अच्छा है जी। तो ये सब आपके खाना ही है जिसका प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, तो वो सब ठीक है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा फिजिकल वर्क नहीं करते तो आपको फैट लेने का अधिकार नहीं है। जितनी भी चीजें हैं, दाल में भी फैट होती है, हर फल में, हर सब्जी में, हर सलाद में कुछ ना कुछ फैट की मात्रा होती है। तो अगर ऊपर से आप बिल्कुल नहीं लेंगे तो भी हमारे लिए पर्याप्त सामान्य जो हमारी दिनचर्या है, तो इतना करेंगे। और समझता हूं मैं, जो सबसे सलाह देता हूं पेशेंट को, आप केवल वॉक करना शुरू करो, फुटकर काम अपना जो है पैदल चल के अपना प्रयास करो, लिफ्ट का प्रयोग छोड़ के सीढ़ी का प्रयोग करो, और जरूर 4-5 किलोमीटर प्रयास करो दिन भर में घूमने का, तो अपने आप मोटापा चलेगा ही नहीं। सबसे सिंपल फॉर्मूला है। बात बात पे हम लोग गाड़ी उठा लेते हैं, नहीं, बिल्कुल पैदल प्रयास करो, इतना चल पाओ। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जी जी, कुछ कहना चाह रहे क्या विपुल जी? हाँ, नहीं, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है डॉक्टर राकेश ने। बेसिकली जो आपके रोजमर्रा के काम हैं उसको ही अगर हम जो है कन्वीनियंस को छोड़ करके, गाड़ी से ना जा करके, अगर हम 200 कदम सब्जी लेने पैदल चले जाएं तो इन चीजों में भी बिना पता चले बहुत सारी कैलोरी बर्न हो जाती है और फिर अभी से हम काफी हद तक बच सकते हैं। बिल्कुल। देखिए कैलोरी बर्न करने के लिए बहुत सारे, डॉक्टर राकेश, मैं एक सवाल आपसे ये लेना चाहूंगा कि अभी आपने देखा लोग ट्रेडमिल पे चलते चलते गिर रहे हैं, वहां पर उनको हार्ट अटैक की समस्या हो जा रही है। दौड़ रहे हैं, जिम करते हुए, वॉक करते हुए ऐसे लोग गिर रहे हैं। साइलेंट हार्ट अटैक के मामले इतनी तेजी से बढ़े हैं, अब वो लोग क्या, उससे और लोग डरे हैं। मैं तो कई ऐसे लोगों को जानता हूं या उनसे बात करता हूं तो ट्रेडमिल पर दौड़ने से डरते हैं। कई सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो ट्रेडमिल पर दौड़ते दौड़ते गिरे और वो खत्म हो गए, डेथ कर गए, तो बाकी लोग कहते हैं भैया वो मर गए जब तने फिट लो, हम तो माने आम व्यक्ति है जो वो, क्योंकि सेलिब्रिटी को माना जाता है सबसे ज्यादा वो ध्यान देते हैं अपने फिजिक पर, वो मर रहे हैं, तो आम जनता क्या करे? एक्चुअली क्या है सौरभ जी, मेरे यहाँ पे भी प्रयागराज में एक योगा सिखाते थे गुरुजी, वो उनकी फैमिली का मैं ट्रीटमेंट करता था। मैंने इनका भी कई बार देखा, देख के लग जाता है इनका लगा ब्लड प्रेशर है थोड़ा सा, तो देख के तो हमने बीपी चेक किया, कई बार देखा बीपी उनका बढ़ा रहता, लेकिन वो अपने जिद में नहीं कुछ नहीं डॉक्टर साहब, ये सब तो हम ठीक कर लेंगे अपने अनुलोम विलोम इससे, और दवाई उन्होंने कभी लेने का नहीं कहा। मैंने कई बार उनको कहा कि आपको थोड़ी दवा लेनी चाहिए, ठीक है धीरे धीरे हम कम कर देंगे, कभी नहीं लिया उन्होंने। पूरी फैमिली इलाज करते हैं। और एक, चलिए आप सभी को रोकना चाहूंगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे साथ आएंगे और बात, ये देखिए तस्वीर आप दिखाइए, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये सीधी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ये गाजीपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो तस्वीर देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं, ये निरीक्षण करते हुए पहुंच रहे थे। चलिए राकेश जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, आप कुछ कह रहे थे। सिखाते सिखाते ही आगे झुके और तुरंत ऑन स्पॉट उनकी हो गई। तो दिक्कत ये है, लोग अपने आप को बिल्कुल अमर समझते हैं, नहीं मुझे ब्लड प्रेशर कैसे होता, मुझे शुगर कैसे होता, मुझे
अरे भाई चेक करवाने में क्या दिक्कत है, अगर निकले तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए आप। हाँ। तो जो अक्सर घटनाएं हो रही, ट्रेडमिल पे चले या जिम में ज्यादा किया तुरंत कोलैप्स कर गए, तो मुझे लगता है बैकग्राउंड में प्रॉब्लम थी। मानते ही नहीं कि मुझे कैसे हो राकेश जी सकता है। देखिए, आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं कहीं पढ़ रहा था, एक डॉक्टर सर्जन, हार्ट के सर्जन थे साहब, और दुनिया जी भर जी। बहुत हम उन्होंने लोगों का ऑपरेशन किया, लेकिन उनकी मौत जो हुई थी हार्ट अटैक से ही हुई थी। उनका एक्चुअली क्या डॉक्टर साहब को समझ में आया हम लोगों को कि हाँ। इतना ज्यादा ओवरवर्क था, उनको प्रॉपर नींद भी नहीं होती डॉक्टर साहब। हाँ। उनका ऐसे हमारे प्रयागराज में भी घटना हुई, इतना पता लगा रात में 3-3 बजे तक सर्जरी कर रहे हैं, हम्म। सोने का समय नहीं, फिर सुबह ड्यूटी। तो ये बहुत जरूरी है, नींद हमारे लिए 6 से 8 घंटे की बहुत जरूरी है। हम्म। जैसे कंप्यूटर को सेट करते हैं ना, हमारे बॉडी की पूरी रीसेट होती है जब नींद में होते हैं। हम्म। तो नींद बहुत जरूरी है, और डॉक्टर साहब ओवर वर्क काम कर रहे थे, तो ये हादसा हुआ। बाकी ब्लड प्रेशर वगैरह तो मुझे नहीं लगता उनका रहा होगा हम्म। बैकग्राउंड में, लेकिन ये नींद ना पूरी होना, ये बात सामने आई थी कि डॉक्टर साहब बहुत वर्क करते थे, जी। बहुत वर्क करते थे इसकी वजह बिल्कुल से। बिल्कुल। विपुल जी देखिए, ये कोरोना से हटके भी इसलिए मैं सवाल पूछ ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक होते हैं, वो लगता है कि डॉक्टर साहब आए तो कुछ हमको और एक्स्ट्रा चीजें मिल जाए। कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर चीजें उनकी चीज की मिलती हैं तो वो ज्यादा उससे प्रभावित हो जाते हैं। एक सवाल और मैं आपसे, खांसी जुकाम बुखार को लेकर लोग ये जानना चाहते हैं कि आम लक्षण होते हैं, कोरोना के भी पैटर्न मिलते रहते हैं, लेकिन जब खांसी जुकाम बुखार, कोरोना और नॉर्मल दोनों में थोड़ा डिफरेंस उनको समझा दीजिए हमारे दर्शकों को कि ये ऐसा है तो ये आपको खांसी है, कोरोना वाला सिम्टम है, नहीं तो आप नॉर्मल है, घर पे रहिए, 2-3 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। हाँ सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस की वजह से सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो सकता है। राइनो वायरस हुआ, कोरोना वायरस खुद हुआ, इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत कॉमन होता है, एडिनो वायरस है। तो लेकिन कोरोना के साथ जो हमने पहले भी ये चीज ऑब्जर्व की है कि एक तो लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, बिल्कुल मतलब कि आपको अगर पूरी तरह से सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता पूर्ण रूप से खत्म हो गई है, तो वह जो है बहुत ही एक हॉलमार्क फीचर है कोरोना का, जो कि अदर जैसे बाकी वायरसेस से इन्फेक्शन होने पे थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकती है आपकी सूंघने की क्षमता, आपको टेस्ट अलग सा महसूस हो सकता है, जो कि सबने नोटिस किया होगा। लेकिन कोविड में इस अगर कंप्लीट लॉस हो जा रहा है तो कोविड के बहुत ज्यादा स्ट्रांग फेवर में जाता है। दूसरी चीज ये है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद जिस तरह से एक फीलिंग आती है कि जनरलाइज्ड बॉडी पेन वाली, जो बहुत ज्यादा शरीर में दर्द होना, अत्यधिक कमजोरी महसूस होना, वो बाकी वायरसेस से संक्रमित होने में इतना ज्यादा नहीं आती है। तो ये दो चीजें हैं। अच्छा, अगर हम कोरोना से ग्रसित हैं या किसी और भी वायरस से ग्रसित हैं और हमें सर्दी जुकाम बुखार वाले सिम्टम्स हैं, तो दोनों ही केसेस में अपने आप को मॉनिटर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कोविड से भी आपकी सांस पे, फेफड़े पे असर आ सकता है, ऐसे इन्फ्लुएंजा वायरस से भी आ सकता है, पेशेंट एआरडीएस में जा सकता है। तो ऐसे में सबके पास एक सैचुरेशन प्रोब होना चाहिए जिसमें वो अपना ऑक्सीजन का स्तर मॉनिटर करे। अगर 10 कदम चलने के बाद ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट हो रही, स्पेशली 2% से अधिक, तो मतलब कि फेफड़े पे प्रभाव पड़ रहा है, तो इमीडिएटली अपने फिजिशियन से संपर्क करें। अगर इंट्रैक्टेबल कफ है, मतलब खांसी आ रही है और आते ही जा रही है और उसको दवाइयों से, नॉर्मल साधारण दवाइयों से भाप लेने से आराम नहीं मिल रहा है, तो यह भी एक वार्निंग साइन है कि पल्मोनरी पेरेन्काइमा में लंग के अंदर काफी सिग्निफिकेंट इन्फ्लेमेशन है। तो सांस फूले या सैचुरेशन का ड्रॉप हो या बहुत ज्यादा खांसी आए और बहुत ज्यादा बुखार आए जो आसानी से ना टूटे, तो ये सब सारे डेंजर साइंस हैं जिसके बारे में सभी लोगों को अवेयर रहना चाहिए। हो सकता है ये सबसेट ऑफ पेशेंट 1% ही केवल हो, लेकिन वो 1% अगर वो पेशेंट एआरडीएस में जाते हैं, टाइमली ट्रीट नहीं होते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली उसमें से डेथ की संभावना करीब 40% तक हो सकती है जी। तो इस वजह से बहुत ही ज्यादा सावधान रहना। बिल्कुल राकेश जी, देखिए सबसे ज्यादा अगर कंसर्न लोगों दिखाई दिया तो बच्चे और बुजुर्ग, क्योंकि बच्चे जो छोटे होते हैं 5 साल के नीचे या 5 साल तक, उनकी इम्यून सिस्टम उतनी मजबूत नहीं होती है, और बुजुर्ग जब हो जाते हैं 60 के ऊपर या 70 के ऊपर जब हो जाते हैं, तो जो भी आप लोग पैरामीटर बुजुर्गों का रखते हैं, तो वो सबसे ज्यादा डरे रहते हैं। इनको कैसे बचना होगा, इनके लिए क्या सुझाव है कि बच्चे कैसे बचे, बच्चों को बचाना है, बुजुर्गों को अपने बचाना है?
बस सौरभ जी वही है कि एक्सपोजर पे ना हो, इनको पार्क में या ऐसी जगह मॉल में, शॉपिंग में या भीड़ या शादी कोई ओकेजन हो, इस तरह के न ले जाएं। और बहुत अगर जरूरी हो ट्रेन से यात्रा करना या किसी तरह से, तो प्रॉपर मास्क बहुत जरूरी है। प्रयास करें बच्चे कुछ भी ना छुएं, जैसे छुएं आप उसको तुरंत सैनिटाइज करें। बुजुर्ग को और प्रेग्नेंट फीमेल को भी, या जो क्रॉनिक डिजीज लीवर की, किडनी की, इन सबको भी ये सब चीजें करनी है। प्रॉपर मास्किंग बहुत जरूरी है। और मास्क उतारने का, पहनने का तरीका आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, प्रॉपर वो होना चाहिए। केवल पहनने से नहीं, हमने गलत तरीके से उतारा, गलत तरीके से पहना तो भी कोई फायदा नहीं, इन्फेक्शन पहुंच जाएगा। तो ये बचाएं, प्रॉपर सैनिटाइज जरूर करते रहें। और बाकी डाइट के लिए डॉक्टर ने बताया ही, बैलेंस डाइट हो, प्रॉपर फ्रूट्स लें जो सीजन के हों, जूसेस लें, और बैलेंस डाइट लें। प्रोटीन बहुत जरूरी, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन से हमारी जी। अब चलिए एक एक सवाल, वही अंतिम में एक सवाल होता है कि जो सिर्फ जो आप बताना चाहते हैं वो बता लेते हैं। और विपुल जी, ऐसा कोई संदेश हमारे दर्शकों को जो आप देना चाहते हो, और मैं वो सवाल ना पूछ पाया हूं, और लेकिन वो आप बताना चाह रहे हो, तो आप बता सकते हैं। ये फाइनल कमेंट है आपका। बस सौरभ जी, बस 2 लाइन का कमेंट है। एक तो बहुत ज्यादा पैनिक ना हो, वायरस के संक्रमण से होने वाले केसेस में गंभीरता कम ही देखी जा रही है, तो हमें इसके साथ जीना सीख लेना चाहिए। और दूसरा, जीना सीख लेने का मतलब ये नहीं है कि कैजुअल हो जाएं हम। जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, और अगर आप संक्रमित हो जाते हैं तो जिस तरह से अपने आप को मॉनिटर करना, हाँ ठीक है, ये तो ध्यान रखना। चलिए ठीक है, राकेश जी फाइनल कमेंट प्लीज। जी सर, सबसे मेरी सलाह ये है कि मैं एक सीनियर होम्योपैथ हूँ। मेरी सलाह है कि जेलसीमियम दवाई होम्योपैथी की आती है, सभी को 30 पावर की 10-10 मिनट पे एक मूद ले लें, तो मेरा विश्वास करें, मैं गारंटी देता हूँ कोरोना तो नहीं होगा इस सीजन में। और अगर होगा भी तो बहुत माइल्ड, बिल्कुल इन्फेक्शन होकर चला जाएगा। और मेरे जितने पेशेंट, मैंने सबको दिया, किसी को भी नहीं होगा, ये निश्चिंत रहें। पिछली बार आर्सेनिक दिया गया था, आपकी बार पूरा जेलसीमियम बहुत जरूरी। चलिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। विपुल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप कोरोना से सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।